मैं अपने 29वें मुकर्रर को दावत देता हूँ, जिनका ताल्लुक जामा मस्जिद मुबारक हदीस चिचौतनी साहिवाल से है। माइक पर तशरीफ लाते हैं अली रजा बिन मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नामाइहिल कामिलति व आलाइहि शामिला हम्दन यमलाउ मकानल अमकानि व अलकानल अमकिना वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादहु व ला रसूल बादा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वक़ाल शायर, ये क्या था, किस लिए था, मुद्दआ क्या, माजरा क्या था। मुझे मालूम है कि हरफ़े ला इला क्या था। सारी काविशें थी दीन की, ईमान की खातिर। हजारों कुल्फतें थी एक पाकिस्तान की खातिर। सामिईन मोहतशम, अजीजान मिल्लत और कारवान अमल के बाशऊर साथियों, मुझे आज जिस उन्वान पर लबे खंदक से चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करना है, वो मौजू इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि वो काबिल गौर भी है और काबिल खोज भी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मैंने अपने मौजू पर दिल की गहराइयों से नजर दुराई तो मेरी आंखें बिला ताखिर अश्कों से लबरेज हुई, और जब मैंने अकल सलीम और फहमो फरासत के साथ इसके बारे में कुछ सोचा तो अचानक थरथराने लगा, कपाने लगा। हजरात, 14 अगस्त 1947 का सूरज बरसगीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी की नवीद लेकर तलू हुआ था। मुसलमानों को न सिर्फ ये कि अंग्रेजों बल्कि हिंदुओं की मुतवक्किल गुलामी से भी हमेशा हमेशा के लिए निजात मिली थी। हजरात, आज़ादी का ये असूल कोई आसान काम नहीं था, जैसा कि शायद आज समझा जाने लगा है। नवाब सिराजुद्दौला से लेकर टीपू सुल्तान शहीद और आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर तक की दास्तान भूनवा हमारी तरीके हुर्रियत व आज़ादी के लाजवाब दास्तान है। उठाइए तरीक को 25 जनवरी 1941 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आइन की बुनियाद शरीयत होगी और हमारी जिंदगी पर इस्लामी उसूलों का इतलाक आज भी इस तरह है कि जिस तरह 1300 साल पहले दौरे मुस्तफा में होता था। और फिर 22 अक्टूबर 1949 में पाकिस्तान आज़ाद होने से 2 साल बाद और कायदे आजम की वफात के 1 साल बाद तमाम अकाबरीन ने वजीर आजम लियाकत अली खान को सरबराही में करारदाद मंजूर की, जिसमें मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का इरादा किया। और ये करारदाद आज भी आइन में मौजूद है, लेकिन जल्द ही मुल्क में सेकुलर और पाकिस्तान बनाने की ख्वाहां ने 1951 में लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया। लेकिन अब यहाँ कत्ल गारत और लुटमार का बाजार गर्म है। इक़्तिदार के बोखे भेड़िए, नशाए हुकूमत में चोर, बदमस्त दरिंदे इसे बर्बाद करने की मकरूह साजिशों में मसरूफ है। और अब पाकिस्तान की हर गरीब की ये आवाज़ है, तकाजा कर रहा है अब वतन को हर गली कूचा, यहाँ जारी किसी सूरत निज़ाम मुस्तफ़ा कर दो। लेकिन अलमिया की बात यह है कि वो नजरिया जो इस अजमत की बुनियाद था, हम उसको भुला बैठे हैं। और कहीं पर इस बात का कहा जाना है कि बानी पाकिस्तान खुद सेकुलर थे और सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, ये इस निज़ाम का शाखसाना और तकाज़ा है। हमारा पाकिस्तानी वतन को अजीम से अजीम तर तो देखना चाहता है, लेकिन खुद उम्मत की ज़बू हाली से बेखबर मगरबी तहज़ीब व सखावत का दिलदादा नजर आता है। मगरबी तहज़ीब व सखावत का दिलदादा नजर आता है। वह वतन को अजीम से अजीम तर तो देखना चाहता है, लेकिन खुद शीशा सिगरेट कारसियाँ इस्लामी कल्चर से बेजार नजर आता है। अगर हम अपनी बका चाहते हैं तो हमारा फर्ज और यौम आज़ादी का मिल्ली व इस्लामी तकाज़ा ये है कि मुल्क की तमीर और खराबियाँ दूर करने की कोशिश करें। मुल्क की तमीर और खराबियाँ दूर करने की कोशिश करें। मुल्क की तमीर और खराबियाँ दूर करने की कोशिश करें। अगर इस कश्ती नूह की हिफाजत में हम अपनी सारी सरगर्मियाँ नहीं दिखाएंगे तो सबके सब तूफान और कहर और गजब का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा उठिए और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी सारी जिंदगी पर हुक्मरान कीजिए।
और फिर तकाजा यह है कि इन आमे इलाही पर शुक्र इलाही कीजिए, आजिज़ी व इनकिसारी इख्तियार कीजिए, अकामत दीन की कोशिश कीजिए और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से निपटने के लिए हरदम तैयार रहें। इस वक्त आज़ादी का मिली व इस्लामी तकाजा यह है कि जब तक चर्चिल और इब्राहिम लिंकन राइदा की जमहूरियत बातिला हमारे ऐवानों पर काबिज रहेगी, ज़मीरों की तिजारत जारी रहेगी, गरीब लुटता रहेगा, किसान मरता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये इस निज़ाम का शाह खजाना और तकाजा है। सामीन हजरात, ये बात ज़हननशीं कर लीजिएगा, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में डल जाओगे। दे रहे हैं तुम्हें जो लोग रफाकत का करीब, उनकी तरीक पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मिट्टी पे तो चलने का सलीका सीख लो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ख्वाब गाहों से निकलते हुए डरते क्यों हो, धूप इतनी नहीं है कि पिघल जाओगे। तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचले जाओगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।